नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। और आज हम आपको करवाने वाले हैं सीरीज नंबर 398। जी हां, 398 नंबर सीरीज में आज हम आपको करवाने वाले हैं 100 MCQs। और ये 100 MCQs जी हां ऑलरेडी सोल्व कर रखे हैं। आपको साइड बाय साइड जो इनके आंसर है वो टिक मार्क हुए दिखाई दे जाएंगे। और जी हाँ, मैं भी टिक मार्क करता रहूंगा साथ में, ताकि आपको इजी रहे आपको पहचानना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और जी हाँ, सीरीज की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वो नोटिफिकेशन जी हाँ आपके लाइव कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है, और साथ में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत में ही पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है हॉकी से रिलेटेड, और पूछा गया है कि हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक है कितनी दूरी से मारा जाता है। तो जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन ए आपको राइट दिखाई दे रहा है, मींस 8 गज की दूरी से लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्यू। जी हाँ, क्यू किस खेल से संबंधित है। जी हाँ, ये क्योंकि वाला क्यू नहीं है, ये क्यू मींस जो लाइन है, लाइन से रिलेटेड। ठीक है, क्यू मींस आप लाइन में है। ठीक है, जैसे आपने सुना भी होगा ना, यू आर इन क्यू। तो यहाँ पर जो क्यू है ये पूछा गया है कि किस से संबंधित है, तो ये आपका बिलियर्ड्स गेम से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल है जो किसकी प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है। जी हाँ, तो यहाँ पर गोल जो है ये पूछा गया है। ठीक है, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो मेजर ध्यानचंद। जी हाँ, यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में आपको लिखा दिखाई दे रहा है, क्रिकेट है, पोलो है, ठीक है, और क्रिकेट से और बिलियर्ड से है। ठीक है, हालांकि ये ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में बता रखा। तो देखिए भाई, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, ये सॉल्व इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में देखिए ए बता रखा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों ही चारों ही ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर जो गोल है वो प्रसिद्ध खिलाड़ी है मेजर ध्यानचंद, उनकी आत्मकथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गगन नारंग है वो किस खेल से संबंधित है। तो जो गगन नारंग का गेम है वो है आपके लिए शूटिंग। जी हाँ, शूटिंग के खेल से ये संबंधित है। और जी हाँ, इनका कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स और साथ में ओलंपिक है, इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट है इसके साथ में आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय है जो क्रिकेट नहीं खेलता। जी हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलता। तो ऑप्शन में आपको मिलेगा यहाँ पर ए। जी हाँ, रूस जो है उसकी कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए टीम से नहीं है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। एक और यहाँ पर पूछा गया कि इंटरनेशनल क्रिकेट है नहीं खेलता है, तो ऑप्शन में है आपके लिए यहाँ पर जी हाँ, और ऑप्शन में जो जापान है। जी हाँ, जापान देखिए वैसे तो जूडो है, और जो रेसलिंग सुमो है, सुमो रेसलिंग के लिए बहुत जाना जाता है, और टोक्यो ओलंपिक भी जी हाँ वो करवा चुका है। और इसके साथ में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जापान ने कितनी बार ओलंपिक गेम्स को कंडक्ट किया है, तो आप उसमें बता देंगे जी हाँ 1964 के अंदर। ठीक है, 1964 टोक्यो ओलंपिक, और उसके बाद में फिर 2021 मीन्स जो 2020 का ओलंपिक कहा जाता है, इससे पहले जी हाँ जो जापान है, जापान ने 2 बार विंटर ओलंपिक की भी मेजबानी की है। तो उसको याद रखिएगा आप, 1972 के अंदर और 1998 में भी मेजबानी कर चुका है यहाँ पर जापान। तो यहाँ पर टोटल 4 बार ओलंपिक गेमों की मेजबानी की है, जिसमें 2 समर ओलंपिक और 2 आपके लिए विंटर ओलंपिक शामिल है। तो ये मेरे ख्याल में आप सबके लिए नई न्यूज होगी। नई न्यूज मीन्स आपके लिए जनरल नॉलेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मिनोस के नाम से जाना जाता है। तो डेनिस द मिनोस यहां पर है आंद्रे अगासी। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, परिमार्जन नेगी है निम्नलिखित में से किस खेल के अंदर विशिष्ट है। ठीक है, मींस ये स्पेसिफिक है, तो यहां पर जहां स्पेशलिस्ट हैं शतरंज के और ग्रैंड मास्टर परिमार्जन नेगी बन चुके हैं, और इसके साथ में कम उम्र के अंदर इन्होंने कीर्तिमान बनाने का रिकॉर्ड है वो शतरंज में दिखाया है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर, षणमुगम वेंकटेश निम्नलिखित खेलों में से किस खेल के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी है। तो षणमुगम का है यहाँ पर खेल फुटबॉल। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। तो विजय सिंह का जो देश है ये है फिलीपींस। ठीक है, तो फिली लिखा हुआ, तो फिलीपींस आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, और क्वेश्चन में है कि सयाली गोखले का संबंध है वो किस खेल से रहेगा।
तो सयाली गोखले का जो संबंध है वो रहेगा आपका शतरंज से। ठीक है, सो शतरंज के खिलाड़ी हैं सयाली गोखले। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो आप बता सकते हैं कि राफेल नडाल स्पेन से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक गोल्फ खिलाड़ी है जो अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, तो गोल्फ से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है। और जी हाँ, ऑप्शन में है आपके लिए जीव मिल्खा सिंह। जी हाँ, जीव मिल्खा सिंह जो मिल्खा सिंह के बेटे हैं। लेकिन भाई एक चीज़ और बता दूं, ये हाल फिलहाल में अब भारत के अंदर नहीं रहते हैं। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर रहते हैं। तो मोस्टली जो क्रिकेट जो गोल्फ खेलते हैं तो वो भारत की तरफ से आप कह सकते हैं कि नहीं खेलते, लेकिन जी हाँ, मूल रूप से भारत के हैं, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप दिया जाता है? तो भाई आप सभी को मैं एक चीज बता दूं, मैंने ना जितने भी ट्रॉफीज हैं और कप हैं, ठीक है, लगभग 60 से 70 जो हमारी ट्रॉफीज हैं, कौन देश उसको ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, किस देश में खेली जाती है और किस गेम से रिलेट है, तो वो मैंने आपको प्रीवियस जो सीरीज है आप उसमें जाके देख सकते हैं। 396 नंबर सीरीज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा आप। वहां से आपने जो इस तरह का क्वेश्चन है ना, हर बार सीरीज के अंदर पूछा जाता है। तो बेल बार्कर कोप है जो ये आपका बॉक्सिंग के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो घास के मैदान पर आपकी खेली जाती है विंबलडन। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, इसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन को मिला के जो इन चारों का खेला जाता है उसको कहते हैं ग्रैंड स्लैम। ठीक है भाई, उसको क्या कहा जाता है? ग्रैंड स्लैम उसको नाम दिया गया है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, ग्रैंड स्लैम इसको कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। और ये जो चारों एक साल के अंदर ही इवेंट करवाए जाते हैं और इन चारों को कोई अगर इकट्ठा जीत लेता तो उसको ग्रैंड स्लैम की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? तो सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप टूर्नामेंट है ये आपका, जी हाँ, मलेशिया जो है इसका आयोजन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है जिसने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक ली है? तो इनका नाम है हरभजन सिंह। ठीक है, और जी हाँ, किस देश के खिलाड़ी ने कौन से हैट्रिक ली है? ठीक है, अभी तक कितनी हैट्रिक्स हैं उनसे रिलेटेड भी मैं एक जबरदस्त सीरीज आप सबके लिए लेके आऊंगा, जिसमें आपको टेस्ट, वनडे और जी हाँ T20 के अंदर, ठीक है, किस किस ने हैट्रिक ली है वो आपको मिल जाएगा और काफ़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा जो भी क्रिकेट लवर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि 2014 की राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में करवाए गए थे? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर करवाए गए थे भाई, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है और ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? तो भाई क्रिकेट को सन 1900 में शामिल किया गया था। एक चीज़ आपको बता दूं, सन 1900 में इसको पहली बार शामिल किया गया था और जी हाँ, उसी वर्ष इसको बाहर भी कर दिया गया था। ठीक है, वो कह सकते हैं कि रीज़न यही है कि भाई ज़्यादा कह सकते हैं कि एक तरह से ज़्यादा टाइम इसके अंदर लगता है और दूसरा भाई ओलंपिक कमेटी के अपने निर्णय होते हैं, ठीक है, वो किस गेम को डाले और किस गेम को हटाए। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? तो लॉन टेनिस के लिए आपकी जो डेविस कप है ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कप या फिर ट्रॉफी है वो आपके हॉकी खेल से संबंधित है? तो जो हॉकी खेल से संबंधित है ये है आपकी आगाखा कप। रणजी ट्रॉफी है ये आपकी हो जाएगी क्रिकेट से और मर्डेगा कप है ये आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध क्रिकेट खेल से है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विंबलडन ट्रॉफी लिखे हुए विंबलडन चैंपियनशिप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 का हम यहाँ पर आंसर ले लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है क्रिकेट से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर देखिए जो नो बॉल है ये आपका जुड़ा हुआ है आपका पर्टिकुलर क्रिकेट से, लेकिन ठीक है जो स्मैश है वो आपका बॉक्सिंग जो आपका वॉलीबॉल है इसके अंदर भी स्मैश यूज किया जाता है और वैसे आपने सुना भी होगा क्रिकेट के अंदर कि क्या स्मैशिंग शॉट मारा है। ठीक है, तो दोनों ही तरह से आप इसको कह सकते हैं क्रिकेट के अंदर रहता है, लेकिन नो बॉल है वो स्पेसिफिक आपका सिर्फ क्रिकेट से ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पद का संबंध फुटबॉल खेल से नहीं है? तो फुटबॉल खेल से संबंधित नहीं है, ये है मेडन
मेडन ओवर, ठीक है, मेडन ओवर क्रिकेट से, बाकी कॉर्नर किक है, डेड बॉल है और आपकी बैक पास है, ये आपकी हो जाएंगी फुटबॉल से। डेड बॉल वैसे क्रिकेट के अंदर भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा निम्न में से किस क्रिकेटर को 20वीं शताब्दी का क्रिकेटर घोषित किया गया है? तो ये है कपिल देव। जी हाँ, और किसको कौन सी शताब्दी का, ठीक है, और किस वर्ष का, ठीक है, किस डेकाड का प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया आईसीसी के द्वारा, वो भी मैं सीरीज आप सबके लिए जल्द ही लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की महिला का नाम क्या है? तो इनका नाम है प्रेमलता अग्रवाल। जहाँ सबसे अधिक आयु की उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद के क्षेत्र में जाना माना नाम है? तो जी हाँ, अंजलि भागवत है, इनका संबंध रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये अर्जेंटीना से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खेल में सुमन बाला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो विमेन्स हॉकी में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं सुमन बाला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध है लॉन टेनिस से रहेगा? तो लॉन टेनिस से संबंधित है आपकी डेविस कप रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय ग्रांड प्री फॉर्मूला, जी हाँ, ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 कार रेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये है सेबेस्टियन विटल। जी हाँ, सेबेस्टियन विटल ने प्रथम स्थान हासिल किया भारतीय ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला 1 कार रेसिंग के अंदर। ग्रैंड स्लैम टाइटलों में से किसको रोलैंड गैरोस टाइटल भी कहा जाता है? तो रोलैंड गैरोस टाइटल के नाम से फ्रेंच ओपन को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। क्रिकेट में जब गेंद बल्लेबाज के बल्ले या शरीर को छुए बिना गुजरने तो उस समय लिए गए रन को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रा रन रहेगा, बाई रन रहेगा, किस नाम से जाना जाएगा? तो इसको बाइज के रन कहा जाता है। जी हाँ, जब बॉल से ना छुए या फिर जो बैट्समैन है उसके शरीर से ना छुए तो उसको बाइज के रन कहा जाता है, ठीक है। और अगर शरीर से छू जाए तो उसको लेग बाइज के रन कहा जाता है, ठीक है। और बाउंसर है वो बॉल से रहेगा, और ड्राइव है शॉट मारा जाता है, उसके लिए ड्राइव शॉट कहा जाता है। यूरो कप का संबंध है वो किस खेल से रहेगा? तो यूरो कप है ये फुटबॉल से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाग्यश्री थिप्से का संबंध किस खेल से है? तो भाग्यश्री थिप्से का संबंध है, थिप्से लिखा हुआ, थिप्से आप इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट है तो यहाँ पर शतरंज खेल से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी बैडमिंटन का नहीं है? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं ये नरेश कुमार नहीं है, बाकी सैयद मोदी है, और इसके साथ में नंदू नाटेकर, दीपू घोष, ये आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी रहेंगे। फॉर्मूला 1 से संबंधित कौन है? तो यहाँ पर फॉर्मूला 1 से संबंधित हो जाएंगे नारायण कार्तिकेयन, ठीक है। दिलीप तिर्की है, फुटबॉल से रहेंगे, और इसके साथ में पंकज अडवाणी है, ये आपके बिलियर्ड से। विश्वनाथन आनंद है, ये आपके रहेंगे चेस से रिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दिलीप तिर्की भाई शायद हॉकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या के अंदर होल्स होते हैं? तो एक जो गोल्फ का मैदान होता है, गोल्फ के मैदान को कोर्स कहा जाता है, ठीक है। गोल्फ कोर्स आपने जरूर नाम सुना होगा। तो इसके अंदर 18 होल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप क्या रहती है? तो पॉपिंग क्रीज की जो माप रहेगी वो 4 फीट की रहती है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो भाई मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बताया था कि सीरीज एक करवा चुका हूं मैं स्पोर्ट्स कप और ट्रॉफी से रिलेटेड, तो आप उसको जाके जरूर देखिएगा। तो पोलो कप से है राधा मोहन कप का संबंध। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट मैचों की श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो भाई इससे रिलेटेड भी मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एशेज। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये होने वाली एशेज ट्रॉफी टेस्ट मैचों की श्रृंखला से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी तैराकी की शैली नहीं है? जहाँ तैराकी की शैली नहीं है तो फ्रंट स्ट्रोक है, ये आपका तैराकी के अंदर, स्विमिंग के अंदर यूज़ नहीं किया जाता। बाकी बैक स्ट्रोक है, बटरफ्लाई है, ठीक है, फ्री स्टाइल है, तो ये आपकी स्विमिंग से संबंधित रहेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ओलंपिक से रिलेटेड, और अभिलिखित प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित करवाए गए थे? तो अभिलिखित का मतलब है कि जो हमारे पास में साक्ष्य मिलते हैं, जो एविडेंस है उनके आधार पर, तो जो पहले ओलंपिक का सबूत मिलता है वो 776 ईसा पूर्व आपका मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो पहला स्वर्ण पदक हॉकी का जीता है 1928 में, और पहली बार ही भारत ने भाग लिया था ओलंपिक के अंदर
अंदर हॉकी की स्पर्धा में। दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितना अंतर रहता है? तो दो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के मध्य जो अंतर रहेगा वो रहेगा 4 वर्ष का। और जो ये मध्यांतर जो है, ये फिर ये कह सकते हैं कि ओलंपिक से लेके दूसरे ओलंपिक के बीच के जो टाइम पीरियड रहता है, इसको ओलंपियाड के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी टेनिस का नहीं है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ पर रिकी पोंटिंग, जी हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं और क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी है ये आपकी फुटबॉल के अंदर आपकी खेली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि वर्धमान ट्रॉफी का संबंध है वो किस खेल से है? तो वर्धमान जो ट्रॉफी है वो आपकी वेट लिफ्टिंग के अंदर दी जाती है भाई। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप, वर्धमान ट्रॉफी है वो वेट लिफ्टिंग के अंदर है, न कि हॉकी के अंदर। ऑप्शन में देखिए यहाँ पे बता रखा है कि जो वर्धमान ट्रॉफी है हॉकी से संबंधित है, लेकिन ये आपकी वेट लिफ्टिंग से संबंधित रहेगी। इस चीज को आपने याद रखना है। तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है? तो लॉन टेनिस का संबंध रहेगा यहाँ पर विंबलडन ट्रॉफी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित में से क्या लॉन टेनिस का एक इवेंट है? इनमें से लॉन टेनिस का इवेंट आपसे पूछा गया है। तो टेनिस का आप कह लीजिए, लॉन टेनिस का कहिएगा तो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये आपका लॉन टेनिस के अंदर खेला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय आयोजन का संबंध कार रेसिंग से, कौन सा आयोजन है जिसका संबंध रहेगा यहाँ पर कार रेसिंग से? तो यहाँ पर इसमें रहेगा आपका सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि फुटबॉल के खेल में किस पद का प्रयोग नहीं किया जाता? तो नो बॉल का प्रयोग है वो नहीं किया जाता, बाकी पेनल्टी है, टचडाउन है और फाउल है, ये आपकी यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतरंज के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग नहीं किया जाता? तो जो यहाँ पर शतरंज के अंदर है, ड्यूस का प्रयोग नहीं किया जाता। ड्यूस आपका मेनली बैडमिंटन के अंदर भी यूज किया जाता है, टेनिस के अंदर भी यूज किया जाता है। ठीक है, और वॉलीबॉल के अंदर भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल पद आपका प्रयोग किया जाता है? किसके अंदर प्रयोग किया जाता है? खेलकूद में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जी हाँ, जो प्रयोग किया जाता है ये है क्लीन बोल्ड और क्रिकेट से रिलेट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्रिकेट के खेल में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट के अंदर जो आपका प्रयोग किया जाता है ये रहेगा लेग बाई का। ठीक है, लेग बाई का आपका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट रहेगा। बाकी जो स्मैश है देखिए, ये आपका वॉलीबॉल के अंदर यूज किया जाता है। ड्यूस है, ये मैंने आपको बताया था, टेनिस के अंदर है। किडनी पंच है, ये आपका बॉक्सिंग के अंदर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस खेल के अंदर स्मैश का प्रयोग किया जाता है? तो वॉलीबॉल के अंदर आपका प्रयोग किया जाएगा। निम्नलिखित में से क्या किसी खेल का नाम नहीं है? तो खेल का नाम नहीं है ओलंपिक। जी हाँ, ओलंपिक है वो खेलों का इवेंट होता है। ठीक है, मींस जिसके अंदर बहुत सारे आपके इवेंट्स करवाए जाते हैं, लाइक आपका फुटबॉल है, ठीक है, आपका बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है, ठीक है, आपका टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है। ठीक है, तो बैडमिंटन, आपका टेबल टेनिस है, फुटबॉल, रग्बी, ठीक है, क्रिकेट, तो ये आपके खेलों के नाम है, ना कि आपका ओलंपिक का। ठीक है, तो ओलंपिक के अंदर इवेंट्स होते हैं, तो बिलियर्ड्स है, ब्रिज है और पोलो है, ये खेलों के नाम रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है? तो माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने वाले सबसे युवा भारतीय हैं अर्जुन वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी रहेगा? तो यहाँ पर टेनिस खिलाड़ी का नाम पूछा गया, तो ग्रेग जॉन्स हैं, ये आपके टेनिस के खिलाड़ी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, कौन से यहाँ पर पूछा गया है? तो अशोक अमृतराज हैं, ये फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं। और एक और आपको नाम बता दूं, जी हाँ, आपने जरूर नाम सुना होगा परवीन सोबती का। जी हाँ, परवीन सोबती। ठीक है, नाम क्या है भाई? परवीन सोबती। आपने महाभारत तो जरूर देखी होगी, जितने भी पुराने साथी है ना, जिनकी एज आज करीब 32, 33, 30, 35 या फिर कह सकते हैं अबाउट 25 है, उन्होंने सब ने महाभारत जरूर देखी होगी। तो महाभारत के अंदर जो भीम का रोल प्ले करते हैं वो परवीन सोबती हैं, और वो डिस्कस थ्रो के बहुत बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और एशियन गेम्स के अंदर मेडल जीत चुके हैं भारत के लिए। ठीक है, और अर्जुन अवार्ड भी उनको मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी
स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद या फिर मानद जो ओहदा है, पोस्ट है, वो दी गई है। तो जो अभिनव बिंद्रा है, इनको दी गई है लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि प्रादेशिक सेना में एमएस धोनी को निम्नलिखित में से कौन सी मानद पदवी दी गई है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल की मिली हुई है एमएस धोनी को भी। ठीक है, प्रादेशिक सेना के अंदर। बुला चौधरी का संबंध है वो किस खेल से रहेगा? तो बुला चौधरी का संबंध है स्विमिंग से। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर एलेक्स फर्ग्यूसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन का जो संबंध है ये हो जाएगा फुटबॉल से। क्षेत्रीय सेना के अंदर मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से कौन सुशोभित है? तो ये हैं कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय कप्तान कौन थे? तो भारतीय टीम के कप्तान थे अजीत पाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और निम्नलिखित में से किस देश को राष्ट्रमंडल 2018 का मेजबान चुना गया था? ठीक है, क्योंकि हो चुके हैं ऑलरेडी, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपके ये खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्रिकेट में निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो जो क्रिकेट के अंदर प्रयोग होता है, तो क्रिकेट के अंदर जो प्रयोग होता है ये है सिली पॉइंट। जहाँ सिली पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, बाकी स्मैश है वॉलीबॉल के अंदर होता है, और आपका जो टी है ये गोल्फ के अंदर यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में नहीं किया जाता है? तो क्रिकेट के खेल में जो प्रयोग है नहीं किया जाता ये है जॉकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कप या ट्रॉफी का संबंध है वो लॉन टेनिस से रहेगा? तो लॉन टेनिस से संबंधित है आपकी विंबलडन, डीसीएम है या आपकी फुटबॉल की रहेगी। ठीक है, दिलीप ट्रॉफी है क्रिकेट की है, और राइडर कप आपका रहेगा, ये रहेगा आपका पोलो से या फिर गोल्फ से रिलेटेड। ठीक है, इसका कंफर्म करना पड़ेगा भाई, अभी याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए हैं? तो 500 विकेट लेने का जो श्रेय जाता है ये है ग्लेन मैकग्रा को। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो एक क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक जो लिखी है ये है क्रिस्टोफर मार्टिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो सबसे ज्यादा बार जीतने का खिताब है वो जाता है सेरेना विलियम्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मलखंब को अपना खेल राज्य घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश ने खेल राज्य के तौर पर जो मलखंब है उसको चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1956-1964 के ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोल रक्षक का नाम क्या है? तो इनका नाम है शंकर लक्ष्मण। और आपके लिए एक क्वेश्चन, जहाँ शंकर लक्ष्मण से मुझे याद आ गया, अब आपके लिए, जी हाँ, 2021 में भारत ने जीता है ब्रोंज मेडल। जी हाँ, ब्रोंज मेडल जीता है हॉकी के अंदर, और हॉकी के अंदर जो ब्रोंज मेडल आया है उस टाइम पे आप ये कह सकते हैं कि 2021 में जो भारतीय टीम के जो गोलकीपर हैं वो कौन थे? ठीक है, ऑप्शन मैं नहीं दूंगा क्योंकि ऑप्शन अगर आपको दिए तो आपको पता चल जाएगा। तो मुझे बताना है आपको कमेंट करके कि 2021 में ब्रोंज मेडलिस्ट जो हॉकी टीम है उसके गोलकीपर कौन रहे। चलिए, और जी हाँ, बड़े ही एक कह सकते हैं कि जब भारत ने ब्रोंज मेडल जीता, 41 साल बाद भारत का कोई मेडल आया है और हॉकी के अंदर ओलंपिक में, तो जैसे ही मेडल आया और जैसे ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा तो वो जो गोल पोस्ट है उस गोल पोस्ट के ऊपर बैठ गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी मैराथन जो दौड़ है वो किस जगह पे, किस शहर में करवाई जाती है? तो त्रिचूर के अंदर करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी का संबंध है किस खेल से रहेगा? तो नेहरू ट्रॉफी है ये आपके फुटबॉल खेल से संबंधित रहेगी। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एटीपी पर्यटन के इतिहास में 50 युगम टाइटल जीतने की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त की है? तो ये जो कारनामा किया है एटीपी, ठीक है, एटीपी पर्यटन टूर जो आपका रहता है, तो इसके अंदर 50 लिएंडर पेस, ठीक है, लिएंडर पेस ने कारनामा किया है। सेरेना विलियम्स शीर्ष स्तर की खिलाड़ी हैं, तो कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं? तो सेरेना विलियम्स है टेनिस की खिलाड़ी हैं। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ करवाया गया था? तो ये करवाया गया था आपका
हैमिल्टन कनाडा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि ओलंपिक में प्रतिभाग करने के लिए भारतीय टीम को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी रहेगी? तो भारतीय टीम को नियंत्रित करती है IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सुब्रोतो कप का संबंध है किस खेल से रहेगा? तो सुब्रोतो कप है फुटबॉल से संबंधित रहेंगे। एंथनी की मिलो ट्रॉफी किन के बीच खेली जाने वाली टेस्ट श्रृंखला रहेगी? तो ये भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली श्रृंखला है एंथनी की मिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? तो रंगास्वामी कप है ये आपका हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है किसका नाम है? तो ये एक पर्वत का नाम है ओलंपस। ठीक है, ओलंपिया वैली आपने जरूर सुना होगा नाम। तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिसने विश्व चैंपियन का सम्मान मिला है। तो जिनको सम्मान मिला है तेजस्विनी सावंत, उनका गेम कौन सा आपसे पूछा है? तो ये है निशानेबाजी। ज्योति रंधावा किस खेल से संबंधित है? तो इनका खेल हो जाएगा गोल्फ। और विलियम्स बहनों से जो ख्याति प्राप्त है, ठीक है, सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम, आपने जरूर नाम सुना होगा। तो ये किस खेल से हैं? तो ये टेनिस खेल की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन अटवाल किस खेल से संबंधित है? तो अर्जुन अटवाल का खेल हो जाएगा गोल्फ। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी शिरोव का संबंध किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये स्पेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद के अंदर बनाया गया है। प्रसिद्ध फुटबॉल एडसन एरेंटस डी नासिमेंटो, ब्लैक पर्ल या फिर जिसको पेले के नाम से आप जानते हैं, ठीक है, आपने पेले का भी नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो ब्लैक पर्ल, ठीक है, काला हीरा या फिर काला मोती, और इनका नाम है पूरा आपका एडसन एरेटस डी नेसिमेंटो। ठीक है, तो ये किस देश के खिलाड़ी हैं आपसे पूछा गया है? तो ये ब्राजील से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी अनातोली कॉर्पोव का संबंध किस देश से है? तो ये रूस की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मारिया शारापोवा किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं? तो ये हो जाएगी आपकी रूस की खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विलियम्स बहनें निम्नलिखित में से किस खेल के लिए जानी जाती हैं? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये है टेनिस खेल से संबंधित। 3 Rs, रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाल्डिनो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से रहेगा? जी हाँ, 3R के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये ब्राजील की टीम के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है कि निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं रेंज के नाम से। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? तो जी हाँ, जो लंबाई होती है क्रिकेट के बल्ले की, तो ये होगी यहाँ पर 38 इंच। और अगर आपसे विकेट्स की लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये रहेगी 28 इंच की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि निम्नलिखित में से किस खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो का सबसे बड़ा रहेगा। उसके बाद में आता है फुटबॉल का, फिर बेसबॉल, और जी हाँ, बेसबॉल के साथ में आप क्रिकेट, जी हाँ, क्रिकेट का भी काउंट कर सकते हैं पोलो के बाद में। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा वैसे क्रिकेट है पिच पे खेली जाती है, फुटबॉल है फील्ड होता है, और जो बेसबॉल का जो ग्राउंड होता है उसको डायमंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और जी हाँ, इसी के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग भी आपके लिए लेकर आ गया हूँ। और कैसी लगी सीरीज मुझे जरूर बताइएगा। ओलंपिक खेलों में तैराकी के जो स्विमिंग पूल होता है उसके अंदर कितनी लेन्स बनी होती है? तो ये रहेगी 8। ठीक है, तो चलिए भाई, ये थे आप सभी के लिए मेरी तरफ से 100 MCQs। तो कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए। जी हाँ, आप भूल जाते हो यार, ना तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। तो लाइक तो जरूर कर लीजिए, और अगर लाइक करने का मूड ना हो तो कम से कम डिसलाइक वाला बटन जरूर दबा दिया करो जाते जाते, और कमेंट जरूर किया कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई, मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे कमेंट करके जहाँ बेस्ट विशेस दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।